Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's YouTube channel. I am Amandeep Kaur and today we are here for discussion of very important news article which have appeared on Indian Express newspaper, important for prelims as well as mains. So the topic has the title that is why thorium based nuclear power generation is key to India's energy security independence. Very important article. सो एक थोड़ा सा इसके ब्रीफ के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वी आर स्ट्रगलिंग लाइक टू स्वॉर्ड प्रॉब्लम. हाउ सी, एक तो साइड पे हमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है हमारी बहुत बढ़ रही हैं, ठीक है, एनर्जी डिमांड बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है. सेकेंडली हमें एनर्जी बढ़ानी भी है बट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना चाहते हैं. हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, नेट जीरो होना है हमें 2070 तक. तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए बट एनर्जी डीकार्बनाइजेशन की ओर भी जाए, साफ भी होनी चाहिए. तो इन दोनों का एक सॉल्यूशन है न्यूक्लियर पावर, राइट. सो यू कैन हैव अ पॉइंट इन माइंड दैट रिन्यूएबल सोर्सेज आर आल्सो देयर, बट रिन्यूएबल के साथ दिक्कत क्या है, दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ इंटरमिटेंसी. मतलब हर वक्त सोलर एनर्जी नहीं हो सकता, हर वक्त आपके पास थर्मल एनर्जी नहीं हो सकता जब तक आपके पास स्टोरेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है. सो न्यूक्लियर एनर्जी इज द बेटर थिंग फॉर ट्रांजिशन, ठीक है. सो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पर फोकस हो रहा है. पिछले बजट में नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च हुआ था जिसमें हमारा टारगेट है टू क्रॉस 100 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी बाय 2047 जस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पार्ट, राइट. सो इस वजह से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाँ जी, आई एम अज्यूमिंग बेसिक्स हमें पता होते हैं. जैसे देयर आर टू वेज टू प्रोवाइड न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द एटम विच इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है दैट यू हैव a larger nuclei which separates into simpler nuclei and give you multiple amount of particles you can say and large amount of energy. Second is nuclear fusion where smaller particles combine to form a larger nuclei like hydrogen into helium. So इस हिसाब से there are two ways. Nuclear fusion is on research and development phase. Nuclear fission जो है वो काम होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है in various nuclear reactors that are running in India and all over the world. And major important point is most important fuel जो है which is most widely used is uranium, ठीक है. अच्छा, अब हम इंडिया की बात करें. इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं? As per NPCIL we are running 25 reactors in 7 places, right. So maximum of they are using the uranium. Uranium सबसे important चीज़ है भाई. और एक बात हमें पता होनी चाहिए, कोई problem of India is we have very limited source of uranium, just 1 to 2%. 100% of our demands are met by the imports. So ये दिक्कत है. But इंडिया के पास एक चीज़ है that is thorium. थोरियम हमारे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स है हमारे पास. 25% ऑफ द वर्ल्ड थोरियम आर जस्ट इन इंडिया, मेनली इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका रीजन, राइट. सो सी, आपके पास यूरेनियम नहीं है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल, बट थोरियम है. थोरियम की दिक्कत क्या है कि थोरियम को डायरेक्टली यूज़ नहीं करा जा सकता बिकॉज इट इज नॉट अ फिजनेबल थिंग. इट इज़ लाइक फिजाइल मटेरियल है, फिजाइल नहीं है, सॉरी, इट इज़ फर्टाइल मटेरियल. डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करा जा सकता. थोरियम को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू हैव अनदर रिएक्शंस. यू हैव टू कन्वर्ट थोरियम इनटू यूरेनियम 233, ठीक है. बेसिक्स होप आप लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है. सो नॉर्मल रेडी फॉर रिएक्शन मटेरियल नहीं होता थोरियम, बट थोरियम को इंस्टिगेट करा जा सकता है, थोरियम की रिएक्शन शुरू करवाई जा सकती है विद सम अदर मेथड्स. तो हम थोरियम को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इन एनर्जी सिक्योरिटी. क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल इज, सी, हमें चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बढ़ानी है. हम अभी यूरेनियम पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते, बिकॉज यूरेनियम बाहर से आ रहा है. तो आप थोरियम बेस्ड जो जनरेशन है उसको फास्ट टाइम करना चाह रहे हो. नो डाउट इंडिया में प्रोग्राम है विच इज़ 3 स्टेज प्रोग्राम, ठीक है. आपको इनके बारे में सुना होगा आप लोगों ने. इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम है जिसमें 4 स्टेज पे है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज वी हैव प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग हैवी वाटर एज मॉडरेटर. इसमें नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, नेचुरल यूरेनियम को हम यूज़ कर रहे हैं. नेचुरल यूरेनियम में इसके 2 आइसोटोप पाए जाते हैं. एक होता है U-235 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ द फिजाइल मटेरियल जो दुनिया भर में यूज़ होता है फॉर एनर्जी, फॉर रिएक्शंस. सेकेंड है U-238 भाई. इन दोनों में ना चाहिए कौन सा होता है, U-235, बिकॉज वही रिएक्शन देता है. U-238 फर्टाइल होता है, वो रिएक्शन नहीं देता, ठीक है. तो बट दिक्कत क्या है ना, U-235 जस्ट 0.7% होता है, U-238 99.9 से भी ज़्यादा, ठीक है, 99% के अराउंड होता है. तो हमें नॉर्मली जो U-235 की रेशो चाहिए होती है ना, वो नेचुरली बहुत कम प्रेजेंट होती है. उसकी अमाउंट को जब इंक्रीज करते हैं विद रिलेटिव टू U-238, उसको क्या बोलते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट, राइट. चलो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में ना नेचुरल यूरेनियम लिया जाता है,
जो नॉर्मल U35 है वो रिएक्शन करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। U238 बिकॉज वैसे वो रिएक्ट नहीं करता, फर्टाइल है, बट द न्यूट्रॉन्स जो थर्मल रिएक्शन से निकलते हैं U235 के केस में, दैट कैन मेक दिस पर्टिकुलर मटेरियल रेडी फॉर द रिएक्शन। तो U238 किस में कन्वर्ट होता है? प्लूटोनियम 239 में। इतना सा आइडिया हमें होना चाहिए। ओके जी, सेकंड है हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फर्स्ट रिएक्शन जो करी आपने, उसमें आपने क्या प्रोड्यूस करा? प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 को आप लेके जाते हो सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, विच मीन्स इसमें आप इनपुट भी क्या डालोगे? प्लूटोनियम, और आउटपुट भी क्या आएगी? प्लूटोनियम, बट ज़्यादा आएगा। प्लूटोनियम क्यों बना रहे हैं? सो दैट वी कैन ऐड थोरियम इनटू द रिएक्टर, बिकॉज हमारे पास थोरियम ज़्यादा है। प्लूटोनियम बना क्यों रहे हैं? ऐसे ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते? बिकॉज प्लूटोनियम इज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव स्टेप, उसको नहीं बनाया जा सकता। तो जब अच्छे अमाउंट में प्लूटोनियम ऐड हो जाएगा, बन जाएगा, तो आप क्या ऐड कर दोगे? यू विल ऐड थोरियम, एंड थोरियम कैन देन चेंज टू यूरेनियम 233 भाई। यूरेनियम 233 इज बेसिकली अ फिजनेबल मटेरियल जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, यूरेनियम हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमारे पास बहुत कम है, बट इस रिएक्शंस के थ्रू हम कुछ ऐसी रिएक्शंस करके, जैसे नेचुरल यूरेनियम को यूज़ करके प्लूटोनियम बना लिया, प्लूटोनियम काफ़ी बन गया तो हमने क्या ऐड कर दिया? थोरियम। थोरियम ऐड करके क्या बना? U233 बना। U233 एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करा? आपने थोरियम को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। वो किस में करोगे? थर्ड स्टेज में। अभी कहाँ पे हो आप? सेकंड स्टेज पे हो। सेकंड स्टेज पे है। थर्ड विल बी थोरियम बेस्ड रिएक्टर। थर्ड विल बी थोरियम बेस्ड रिएक्टर एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की ओर जाएगा। मतलब यूरेनियम 233 रिएक्शन करेगा, न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा देगा और हमें एनर्जी देगा। ये न्यूट्रॉन थोरियम को दोबारा से किस में चेंज कर देंगे? ट्रांसम्यूट कर देंगे यूरेनियम 233 में। ऐसे करते करते साइकिल चलता रहेगा और हम एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल रीच कर लेंगे। आप सोच के देखो, फिर एट द एंड आपको सिर्फ थोरियम ऐड करते जाना है, एनर्जी प्रोड्यूस करते जाना है। आपका यूरेनियम पे जो कंट्रोल है, यूरेनियम पे जो आपका डिपेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी। हमें कॉन्सेप्ट समझ आया? ये तो बेसिक था, ठीक है जी। चलो अब हम है कहाँ पे? हम है सेकंड स्टेज पे। हम है सेकंड स्टेज पे, ठीक है। अब What is the context of this article? Limited uranium and slow fast breeder reactor deployment. यहाँ भी हो रहा है कि इनिशियली ना हमारे दिक्कत क्या थी कि आपको पता होगा, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बहुत देर से हमने साइन करा है फर्स्ट कंट्री के साथ, USA इन 2008। उससे पहले जो न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी था वो ट्रांसफर बहुत मुश्किल था। आपके देश में प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर जो फर्स्ट स्टेज है एंड सेकंड स्टेज है, जो थोरियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उनकी जो डिप्लॉयमेंट है ना, उनकी प्रोसेस बहुत ही स्लो ही है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो सेकंड स्टेज है, उसकी कोर लोडिंग अभी स्टार्ट हुई है। 2 डेकेड लग गए एक प्रॉपर आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में। सेकंड स्टेज पे आने के लिए आपको 2 डेकेड लग गए हैं, विच इज़ वेरी स्लो थिंग, ठीक है। और दिक्कत ये क्या है, आपने नोट करी होगी, फर्स्ट हम पहले कहाँ पे थे? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर फर्स्ट स्टेज। सेकंड आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में पहुंचे। अब इनका ये पॉइंट है कि भाई इससे आपको यहाँ पे शिफ्ट इस वजह से करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? यूरेनियम चाहिए था। यूरेनियम के लिए डिपेंडेंसी रहनी पड़ती है, तो हमने एक नया मॉडल तैयार करा, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, ठीक है जी। चलो, पर दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ही टाइम लगा रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में। न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है? एक्सपेंशन ऑफ pressurized heavy water reactor capacity using imported uranium. Now the situation has changed. अभी सिविल न्यूक्लियर जो आपकी एग्रीमेंट्स है वो बहुत देशों के साथ साइन हो चुके हैं, तकरीबन 14 कंट्रीज के साथ यूरेनियम अच्छे से इंपोर्ट हो सकता है। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कैन वी कन्वर्ट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर दैट वहीं हम थोरियम यूज़ करना शुरू कर दें? ध्यान से बात समझनी है, दिस इज समथिंग व्हिच इज न्यू, पहली बार हम बात सुन रहे हैं, ठीक है जी। तो यूजली हमारा क्या था कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 3 के जाके आप थोरियम यूज़ करना शुरू करोगे। This article is giving you a different aspect that rather than going to fast breeder reactor, आप प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पे थोरियम को ऐड करना शुरू कर दो बाय इंपोर्टेड यूरेनियम। इसके नेगेटिव इंपैक्ट आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कंसेक्यूटिव्स, अगेन इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो वो हम समझते हैं, बट कंसर्न यही है, ठीक है जी। अच्छा जी, सो second, more and more pressurized heavy water reactors can also be used as irradiation platforms where thorium is placed alongside uranium based fuels such as HALEU, which is high assay low enriched uranium. ये टर्म भी याद करना है, HALEU है ना, हाई assay लो enriched uranium। तो ये इनका कंसर्न ये है
कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ करते हो, फिर आप प्लूटोनियम बनाते हो, फिर आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे जाते हो, फिर आप एंड पे थोरियम बेस्ड रिएक्टर पे जाओगे। यहीं पे ही हम चेंजेस करके इसमें पहले तो यूरेनियम को थोड़ा बेटर कर लो। यूजुअली इसका मतलब क्या है, मैंने बताया U235 बहुत कम होता है, U238 आइसोटोप बहुत ज़्यादा होता है। हमें इसकी रेशियो बढ़ानी पड़ती है एज कम्पेयर टू U238, जिसको बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। कितना यूरेनियम एनरिचमेंट करना पड़ता है? 5%। 5% इज इनफ टू रन अ रिएक्टर। उन्होंने बोला 5 नहीं, ज़्यादा करते हैं। लाइक अगर हम 20% से नीचे रहे ना तो उसको लो इनरिच्ड यूरेनियम भी बोलते हैं। 20% से ज़्यादा कर रहे हैं तो आप वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हो। 20% से कम बट 5 से ज़्यादा, तो 5 to 20% तक हम थोड़ा सा ज़्यादा इनरिच कर लेंगे, हाई ऐसे लो इनरिच यूरेनियम यूज़ करेंगे एंड वहीं का ही रिएक्शन को टेक्नोलॉजी चेंज करके हम वहीं का वहीं थोरियम को ऐड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें 3 स्टेजेस की वेट ना करनी पड़े। होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। वाई PHWR आर पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर थोरियम कन्वर्जन। अच्छा, इनको ही हम क्यों यूज़ करें? देखो, ये हमें एडवांटेजेस देते हैं विच इज़ बेसिकली आइडल फॉर थोरियम यूटिलाइजेशन। कैसे? अनलाइक लाइट वाटर रिएक्टर, ये मॉडरेटर यूज़ करते हैं हैवी वाटर D2 ड्यूटीरियम हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जो एफिशिएंट न्यूट्रॉन यूटिलाइजेशन करता है, रिएक्शन को फास्ट अप नहीं होने देता, कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन है जो पॉसिबिलिटी हो सकती है एंड दिस कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ थोरियम कन्वर्जन इनटू यूरेनियम 233। ऑल्सो दे यूज स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम ना, हमने बोला कि अब हाई ऐसे लो इनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करेंगे तो बेटर यूरेनियम हम यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो विच कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेंसिव एनर्जी फ्यूल इंपोर्ट्स। सबसे बड़ी बात, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग जो यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं ना वो इनरिच्ड नहीं यूज़ कर रहे, लो इनरिच्ड है। इनरिचमेंट जो इनरिच्ड यूरेनियम आप इंपोर्ट करते हो वो यहाँ पे नहीं हो रहा। आप नेचुरल या फिर लो इनरिच्ड यूज़ कर रहे हो तो खर्चा बहुत कम हो गया, डिपेंडेंसी बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम आपको बाय करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो कैसे इस तरीके से हम जो हाई ऐसे जो आपके लो यूरेनियम है वो हम यूज़ कर सकते हैं विच कैन एक्सलरेट द पाथ। बस इनका कंसर्न ये है, क्रक्स यही है। नो डाउट 3 स्टेज प्रोग्राम गुड है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे भी काम करो, उसको भी फास्ट अप करो, बट क्यों हम वेट करें कि पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को लोडिंग कंप्लीट करेगा फिर हम 3 स्टेज पे पहुंचेंगे? क्या कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज करके फर्स्ट स्टेज में ही ना हम थोरियम ऐड करना शुरू कर दें? बस इतना सा कंसर्न है। ये न्यू लॉ है, यू कैन से न्यू थॉट है, ठीक है। एंड ऑल्सो बेसिक्स बिकम इंपॉर्टेंट एवरीवन फॉर मेंस एज वेल प्रीलिम्स, ठीक है। तो लास्ट से कंपोनेंट क्या है? स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कैसे बेटर हो सकता है जी? सो हमारा जो एम है टुवर्ड्स थोरियम बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन वो इन्हांस हो सकता है, वो एक्सलरेट हो सकता है इस आइडिया के साथ। हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड यूरेनियम पे वो कम हो सकती है, तो एनर्जी सिक्योरिटी की ओर हम जा सकते हैं। ऑल्सो it enables the development of self-sustaining nuclear fuel cycle based on thorium which is abundantly available domestically as we are discussing। थोरियम बहुत ज़्यादा है, थोरियम को यूज़ करके हम अपनी एनर्जी को जो है इंडिया में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। It strengthen India's long-term clean energy capacity, supporting climate commitment and reducing fossil fuel dependence। जो हम बात कर रहे हैं कि how nuclear energy can help in just transition from the non-renewable to renewable sources। Finally, it enhances India's strategic autonomy, reducing vulnerability to global fuel supply chains। तो various सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस हाई लो जो होता है, जिससे ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, दैट कैन बी रिड्यूस, राइट। सो दिस इज अ न्यू आइडिया, this can be used as a way forward, but most importantly the whole topic behind the 3-stage program, directions, everything became important for examination। And also the government is again talking about, and very very important point, Shanti Act, लेटेस्ट शांति एक्ट, जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया है फॉर लाइक प्राइवेट सेक्टर नाउ कैन पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। सो दैट इज लाइक very much hints to you that this topic can be asked in the examination, right? So this is all from my side.